क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% लोग साइकोपैथ होते हैं, लेकिन ये लोग लगभग आधे व्हाइट कॉलर क्राइम्स के पीछे होते हैं। ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन ये सच है। आज हम उनके दिमाग के अंदर झांकेंगे, एक ऐसे दिमाग में जहां एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता नहीं होती, जहां इमोशंस की कोई अहमियत नहीं होती और जहां सिर्फ कंट्रोल और मैनिपुलेशन की सोच रहती है। आप जानेंगे कि ये लोग दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे ये अपने आप को सामान्य दिखाकर आपके आसपास घुल मिल जाते हैं और क्यों ये इतने खतरनाक माने जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके करीब के लोग इनकी चालों से सुरक्षित रहें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें उनके दिमाग के रहस्य। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साइकोपैथ होते कौन हैं। साइकोपैथ वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के दर्द या भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता। ये लोग बहुत चार्मिंग यानी आकर्षक दिख सकते हैं और खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर समझते हैं। साइकोपैथ और सोशलोपैथ में थोड़ा फर्क होता है। सोशलोपैथ्स आमतौर पर इम्पल्सिव यानी अचानक निर्णय लेने वाले होते हैं और उनका गुस्सा जल्दी निकल आता है, जबकि साइकोपैथ्स बहुत कैलकुलेटेड यानी सोच समझकर अपने कदम उठाते हैं। इनकी सोच का कारण अक्सर दो चीजों से जुड़ा होता है। पहली है नेचर यानी उनकी जेनेटिक्स और ब्रेन स्ट्रक्चर। कुछ लोग जन्मजात ही ऐसे होते हैं कि उनका दिमाग एम्पैथी और गिल्ट महसूस नहीं कर पाता। दूसरी है नर्चर यानी उनका अपब्रिंगिंग, बचपन के ट्रॉमा और एनवायरनमेंट। ये सभी चीजें मिलकर इनकी पर्सनालिटी शेप करती हैं। तो अब आप समझ गए कि साइकोपैथ्स सिर्फ खतरनाक व्यवहार नहीं दिखाते, बल्कि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उनका हर कदम सोच समझकर होता है और यह उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। अब बात करते हैं कि साइकोपैथ्स के दिमाग में खतरनाक सोच कैसे काम करती है। उनके लिए मैनिपुलेशन यानी दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना एक सामान्य तरीका है। ये लोग आसानी से किसी की भावनाओं को पढ़ लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। साइकोपैथ्स के पास मॉरल कंपास यानी नैतिकता की कमी होती है। उन्हें अपराध करने में कोई अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस नहीं होता। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और सोच समझकर काम करते हैं। यही वजह है कि ये लोग इतने खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनका सोचने का तरीका बिल्कुल शिकारियों की तरह होता है। ये लोग हर परिस्थिति और हर व्यक्ति का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि चेस खेला जा रहा हो। विक्टिम के कमजोर पक्ष और बिहेवियर को पढ़कर वे परफेक्ट प्लान बनाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग आमतौर पर नॉर्मल यानी सामान्य दिखते हैं। लोग इन्हें देखकर कभी नहीं सोचते कि उनके अंदर ऐसा खतरनाक दिमाग काम कर रहा है। यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, मास्क ऑफ नॉर्मलसी। साइकोपैथ सिर्फ अपने दिमाग में खतरनाक नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक रूप से भी बेहद चालाक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके चार्म यानी आकर्षक व्यवहार की। ये लोग बहुत भरोसेमंद और आकर्षक दिखते हैं, जिससे लोग इन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। यही चार्म उनके लिए लोगों को मैनिपुलेट करने का पहला स्टेप बन जाता है। इसके अलावा ये लोग इमोशनल कंट्रोल और गैसलाइटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग का मतलब है कि विक्टिम को अपने ही निर्णय और सोच पर शक होने लगे। ये सटल तरीके से दूसरों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि विक्टिम खुद ही अपने ऊपर डाउट करने लगता है। साइकोपैथ्स दूसरों की कमजोरियों और ट्रिगर्स को पहचानना भी जानते हैं। किसी की कमजोरी, डर या लालच का फायदा उठाकर ये लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसका मतलब है कि वे हमेशा अपने प्लान में आगे रहते हैं और किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। याद रखें, ये सभी टैक्टिक्स इतने नेचुरल लगते हैं कि अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि उनका सामना एक साइकोपैथ से हो रहा है। यही कारण है कि ये लोग समाज में आसानी से ब्लेंड कर जाते हैं और अननोटिस्ड रहते हैं। अब बात करते हैं कि साइकोपैथ समाज में कैसे काम करते हैं और क्यों वे अक्सर अननोटिस्ड रहते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट यानी कंपनी और पॉलिटिकल यानी राजनीति की दुनिया में इनकी बहुत डिमांड होती है। ये लोग लीडरशिप रोल्स में थ्राइव करते हैं क्योंकि वे कैलकुलेटेड रिस्क लेने में माहिर होते हैं और अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। सीईओज और पॉलिटिशियंस के उदाहरण इसे दिखाते हैं। आज के डिजिटल युग में ये लोग ऑनलाइन भी मैनिपुलेट करना जानते हैं। सोशल मीडिया, स्कैम्स और सोशल इंजीनियरिंग उनके लिए आसान रास्ते हैं लोगों को कंट्रोल करने के। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। ये अपने इंटेंशंस छुपा लेते हैं और नॉर्मल या लाइकेबल दिखते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग इनकी असली नेचर को नहीं पहचान पाते। इस तरह साइकोपैथ समाज में घुल मिल जाते हैं, पावरफुल पोजीशंस हासिल कर लेते हैं और अपनी चालें अननोटिस्ड रखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं,
बल्कि बड़े पैमाने पर सोसाइटी में भी मैनिपुलेट करते हैं। अब सवाल यह है कि हम साइकोपैथ को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले इनके व्यवहार पर ध्यान दें। ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं और दूसरों का फायदा उठाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। दूसरी चीज है उनके इमोशंस। साइकोपैथ्स में एम्पैथी की कमी होती है, यानी ये दूसरों के दुख, दर्द या फीलिंग्स को समझने या महसूस करने में असफल रहते हैं। अगर आप किसी को बार बार दूसरों की भावनाओं को इग्नोर करते या मैनिपुलेट करते हुए देखें, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। तीसरी चीज है सुरक्षा के उपाय। सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। अपने लिमिट्स तय करें और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को अलाउ न करें। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो इसे इग्नोर न करें। और सबसे जरूरी, अकेले ना रहें। साइकोपैथ्स अकेले लोगों को ज्यादा आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन साइंस को पहचानकर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को इनकी चालों से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिफेंस है। अब हम साइकोपैथ्स के बारे में कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य जानते हैं। सबसे पहले, उनके दिमाग की बनावट में कुछ खास डिफरेंसेस होते हैं। उनकी अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अलग तरह से काम करते हैं। यही कारण है कि वे फियर यानी डर और रिमॉर्स यानी पछतावा महसूस नहीं कर पाते। दूसरी चीज, उन्हें मैनिपुलेशन और कंट्रोल से प्लेजर मिलता है, यानी जब वे किसी को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करते हैं तो यह उनके लिए मजेदार और सैटिस्फाइंग अनुभव होता है। तीसरी चीज, उनकी थिंकिंग बहुत कैलकुलेटेड होती है। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और वे हमेशा अपनी अगली चाल के बारे में सोचते रहते हैं। ये बातें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि साइकोपैथ्स सिर्फ खतरा क्यों नहीं है, बल्कि वे कितने क्लेवर और अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। तो आज आपने जाना कि साइकोपैथ कौन होते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है, वे दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और समाज में कैसे अननोटिस्ड रहते हैं। आपने सीखा कि उनके बिहेवियर, इमोशनल पैटर्न्स और सोशल टैक्टिक्स को पहचानना क्यों जरूरी है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिफेंस है। अब सवाल यह है, क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, और अगर हो तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। धन्यवाद।